जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी कोई काम चल रहा है, कोई सिस्टम काम कर रहा है, किसी को कोई सुख मिल रहा है, संसार की व्यवस्था मैनेजमेंट चल रही है विधिवत, यह किसी न किसी की सोच का ही परिणाम है। जैसे बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने करा तो 24 घंटे आजकल दुनिया के कई देशों में मार्केट्स खुली रहती हैं, फैक्ट्रीज में, कारखाने में, गलियों में लाइट जलती है, जिसके कारण व्यवस्थित काम चल रहा है। ऐसे ही हम लोग थोड़ा सोच के देखें, किसी न किसी ने तो साइकिल का आविष्कार करा, टू व्हीलर का आविष्कार करा, फोर व्हीलर का आविष्कार करा। फिर राइट ब्रदर्स के मन में आया था हम कुर्सी को उड़ाएंगे, इंसान को उड़ाएंगे, सामान को उड़ाएंगे, टेबल को उड़ाएंगे। तो लोगों ने उस समय उन पर हंसी करी थी, यह उनकी सोच थी। फिर उन्होंने साइकिल के पुर्जों से छोटे छोटे एक फिर एरोप्लेन बनाया। 16 साल भले उनको लगे, लेकिन आज एरोप्लेन का, जहाज़ का सुख संसार ले रहा है। वैसे ही सुख और शांति के संदर्भ में हम लोग सोचें कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि मेरे माध्यम से कईयों को सुख मिले। फिर हम लोग मेडिकल वर्ल्ड में चलते हैं, हेल्थ के वर्ल्ड में कितनी नहीं वास्टनेस से काम किया जा रहा है, किया जा चुका है, जिसका लाभ संसार को मिल रहा है। किसी ने आँखों पर काम किया होगा, किसी ने कान की बीमारियों पर काम करा होगा, किसी ने गले की, किसी ने चमड़ी की, किसी ने दिमाग की, किसी ने बालों की। तो यह संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, वह किसी न किसी इंसान के अंदर में एक थॉट उत्पन्न हुआ, एक विचार जगा, उसने उस पर काम करा, फिर उसी क्रम को किसी न किसी ने आगे बढ़ाया, बढ़ाते गए और आज संसार में इतना कुछ दिखाई दे रहा है और भविष्य में वैसा ही होने वाला है। जैसे आज कोई नई हम लोग कल्पना करते हैं, नया कुछ सोचते हैं, कभी डर लगता है, कभी आश्चर्य लगता है, कभी इम्पॉसिबल तक लगता है, यह हो ही नहीं सकता। वैसे ही उन लोगों को भी ऐसे लगा होगा जिन्होंने पहले काम करा है। जैसे आज से 20-25 साल पहले किसी ने थोड़ी सोचा होगा कि टार्च जब भी मुझे हाथ में रखनी है तो टार्च हाथ में रखे बगैर भी टार्च का सुख में से मुझे मिलेगा। लेकिन वो चीज़ हमारे जेब में आ गई, जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। फिर 20-25 साल पहले किसी ने कल्पना तक कहाँ करी होगी कि कैलकुलेटर की ज़रूरत आगे चल के नहीं होगी, उसी मोबाइल से हमारे जेब में होगी, उसी से हम लोग काम चला लेंगे और कैलकुलेटर पूरे बंद हो जाएंगे, उधर अपनी टार्च बंद हो गई। फिर ऐसे एक एक चीज़। फिर टेलीग्राम का युग था, पहले पत्र लिखते थे, फिर व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गई, फिर इंस्टाग्राम का अपना एक काम है। तो किसी न किसी की सोच का ही यह परिणाम है। ऐसे ही हम सब के अंदर भी कई प्रकार के थॉट्स, विचार रोज आते हैं। मान्यता तो ये भी है, कई हजार, 60,000 तक भी कहते हैं रोज थॉट्स नए हर किसी को आते हैं, जिसमें 99% भी हम लोग कह सकते हैं काम के नहीं होते। यह भी एक मान्यता है। उसमें 1% ही केवल काम के रहते हैं, लेकिन समझदार ही उसी काम के थॉट को पकड़ लेते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा उस पर कमांड लाते हैं, जांचते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यह आध्यात्मिक जगत में भी यह बिंदु काम का है और संसार की उन्नति के लिए भी जरूरी है।
आज हम लोग आध्यात्मिक जगत में रिद्धि सिद्धि का बात कहते हैं, भले कोई टेलीपैथी उसको कहे या अलग अलग नाम दे, या कोई अंतर्यामी कहे, कोई त्रिकालदर्शी कहे, लेकिन संतों ने वो अनुभूतियाँ करी हैं। आज खुले रूप में कलयुग है, यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन झलक तो ज़रूर दिखाई देती है। बहुत से संत जो कहते हैं वो हो जाता है, ये वाणी की सिद्धि है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़बान से उतना भगवत नाम, भगवत भजन जप करा है। कहते हैं शक्ति होती है संतों की आँखों में, इसलिए महापुरुषों को कहते हैं आप दया दृष्टि धरिए, नज़र बस हम पे करिए, हमारा काम हो जाएगा, हमें तसल्ली पूरा विश्वास है। आँखों में शक्ति रहती है, संतों की ज़ुबान में शक्ति रहती है। आप मुँह से एक बार कहिए हमारा काम हो जाएगा। फिर कहते हैं संतों की हाथों में शक्ति, आप हाथ घुमाइए, हाथ धरिए, आपकी कृपा होगी, हमारे काम बन जाएंगे। चौथे माने जाते हैं संतों की शक्ति मानी जाती है, संतों के चरणों में हमारे घर में आप पैर घुमाइए, हमारी फैक्ट्री में, धंधे में, हमारे जो रुके हुए काम हैं, कोई दोष लगा हुआ है, कोई गलती की हुई है, ग्रह चाल ठीक नहीं है, संत जहाँ जहाँ से चरण घुमाएंगे वहाँ से कष्ट, तकलीफ़ें, भूमि दोष हो, वास्तु दोष हो, सभी प्रकार के दोषों से मोक्ष मिलता जाता है, लाभ फायदा होता जाता है, सुख ही सुख में जीवन परिवर्तित होता है सामने वाले का, जिस घर में, जिस दुकान, धंधे, फैक्ट्री में संतों के चरण घूमते हैं, क्योंकि संतों की शक्ति चरणों में रहती है। और अंतिम मानी जाती है संतों के हृदय में शक्ति, क्योंकि वो हृदय में जो ध्यान धरते हैं अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का, मन करके संत ने किसी ने कहा कि इसका भला हो जाए, इसका दुख दूर हो जाए, वैसा होता है। तो ये सिद्धियां सच में हैं, लेकिन यह भी संतों ने काम करा है, भक्ति करी है, साधना करा है, उसका ही परिणाम है। पहले उनके मन में सोच आई होगी कि मैं भक्ति करूं, फिर दूसरी सोच आई होगी निस्वार्थ भाव से किसी का भला हो, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। तो ये सोच का ही परिणाम है। फिर तांत्रिक जगत में या इस प्रकार के और कई क्षेत्र हैं जिसमें कई लोग कहते हैं मेरा फ़ायदा क्या जो मैं दूसरों का भला करूं, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, उसके बदले में ये चीज़ मिलनी चाहिए, तभी मैं किसी का भला करूं, मैंने ठेका लेके रखा है। ये संतों के विपरीत की बात चल रही है। तो होता वैसा भी है, जो वो धागा आदि देते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन उनका फिर अंत अच्छा नहीं होता, न कराने वाले का न उनका, ऐसी भी एक मान्यता है। तो संतों की सोच में रहता है सद्भाव, इसलिए संत अजर अमर होते हैं। शरीर में रहते भी संसार को देते रहते हैं, शरीर त्यागने के बाद भी संसार को देखते ही रहते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, उनका चाहे जन्म जयंती का उत्सव हो, हर साल जो सितंबर महीने की वैसी तिथि तो 20 तारीख को है, कभी 3 दिन, कभी 7 दिन, कभी 9 दिन के कार्यक्रम रहते हैं। इस बार 2023 में 14 सितंबर से 18 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा और 18, 19, 20 3 दिवसीय रात्रि एवं सुबह के कार्यक्रम के माध्यम से संसार को, समाज को बहुत प्रकार के लाभ मिलेंगे। संत दर्शन, संत आशीर्वचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरें, धर्म ग्रंथों के पाठ पारायण का लाभ होगा और कई दान धर्म के कार्यक्रम होंगे। तो यह सब संतों की जयंती के उपलक्ष्य में ऐसे निर्वाण तिथि 18, 19, 20 मार्च में कभी 3 दिन, कभी 7 दिन, कभी 9 दिन के कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव महाराज आज शरीर में नहीं हैं, फिर भी संसार को दे रहे हैं। कितने नए ऑपरेशंस होते हैं आँखों के निःशुल्क इस उपलक्ष्य में, बाकी तो कई प्रकार के कार्यक्रम धर्म कर्म के होते ही हैं। तो संत देते रहते हैं, ये बड़ा अंतर है, क्योंकि संतों की सोच है, ये भी सोच का परिणाम है। मुझे निस्वार्थ भाव से देना है, लेना किसी से कुछ नहीं है। हम लोग दुनिया में देखेंगे, चाहे बड़े बड़े हम लोग उदाहरण देखें, रामायण में देखेंगे मुझे राज्य नहीं चाहिए, महाभारत को देखेंगे मुझे राज्य चाहिए, पांडव चाहते हैं मुझे चाहिए, कौरव चाहते हैं मुझे चाहिए। रामायण में राम जी कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, भरत कहता है मुझे नहीं चाहिए।
ये बड़ा अंतर है। तो ये सब सोच का ही परिणाम है। हमारे उद्योग जगत में टाटा को देखते हैं, कहते हैं, टाटा कंपनी कहती है मुझे समाज को भी देना है, धंधा भी करना है लेकिन समाज को देना है। ऐसी भी संसार में विचारधाराएं चल रही हैं। बहुत सी कंपनियां ये चाहती हैं कि हम लोग अपने टैक्स भरें जिससे समाज को लाभ हो, कुछ फिर चोरी आदि या दूसरे माध्यम से बचाते हुए हैं। फिर यह भी देखा जाता है 2% मल्टीनेशनल कंपनियों को गवर्नमेंट की ओर से आदेश है कि आप सोशल कार्यों में लगाओ। फिर वही कंपनियां अपनी एक ट्रस्ट बना के उसी में खुद को ही डोनेट करके दिखा के थोड़ा बहुत, बाकी खुद ही अंदर कर लेते हैं। ये भी एक सोच का परिणाम है। तो कुल मिला के हम अपने अंदर में एक अच्छी सोच को जन्म दें और उसी सोच पर फिर काम करें, और भगवान बुद्ध की माध्यम से ये विचारधारा रखें कि हमारे बाद भी यह परंपरागत चलता रहे, दूसरों का लाभ भला होता रहे। और जो जिस भी क्षेत्र में, कोई एजुकेशन में जानकार है तो एजुकेशन पे काम करे, जो स्वास्थ्य हेल्थ में जानकार है कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, किसी को बता सकता है, कुछ कर सकता है, कुछ लिख सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है, तो उसको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। कुछ आध्यात्मिकता में प्योरिटी, पवित्रता ही पर काम करते हैं कि भाई जैसा होगा धन वैसा आएगा घर में, अन्न जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा, मन शुद्ध आहार करो, भोग लगा के अपने गुरुदेव भगवान को फिर प्रसाद खाओगे, वो प्रसाद शांति देगा, सुख देगा, शीतलता देगा, भक्ति में मन लगेगा। और थोड़ा बहुत, वैसे तो 10% आ गया है, अपने धन में से निकालो, अपने गुरु दरबार, ज़रूरतमंदों में, गौशाला में, अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अपना हिस्सा निकालो। आप जो बचा के जाओगे पता नहीं पीछे वाले क्या करेंगे। पीछे वालों की चिंता है अपने वंशजों की, संतान की, औलाद की, तो उनको संस्कार और एक अच्छी सोच दे के जाओ। खुद उनके सामने वो करो, उनसे वो कराओ, उनको त्रुटियों गलतियों के संदर्भ में बताओ और एक परंपरा का रूप दे के जाओ। बाकी जितना जीवन में कमा रहे हो खुद भी अपने हाथों से दान करो, क्योंकि आपने जो पाप करा उसका भी फल आपको मिलेगा, जो पुण्य करा उसका भी फल आपको मिलेगा, जो बचा के गए उसका फल ज़्यादा नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी करती हैं कि अपने जीते जी करते जाते। बहुत लोग कहते हैं मैं अंत में करूंगा या विल करके जाऊंगा, वसीयत करके जाऊंगा। पता नहीं एडवोकेट को कोई पैसा दे के थोड़ा वसीयत को, उस विल को बदल दे। इसलिए जीते जी अपनी आंखों के सामने करो। कोई शिवालय बनाओ, कोई देवालय बनाओ, कोई मंदिर मठ, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनाओ गरीबों के लिए। अच्छा लगता है। पंडित श्री राम शर्मा जी की संस्था गायत्री परिवार इतना अच्छा काम कर रही है। चाहे मदन मोहन मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय बनवाया था, चलाया था, आज कईयों को लाभ मिल रहा है। कांगड़ी गुरुकुल हो, हमारे संत रामदेव बाबा जी का गुरुकुल हो, पतंजलि संस्था हो, ऐसे पूरे भारत भर में देखेंगे अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे महाराष्ट्र में शिरडी संस्था हो, शेगांव वाले बाबा की संस्था हो, हमारे अमरावती में अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल काम कर रही है, हमारे अमरावती में गाड़गे बाबा नाम की संस्था बड़े सेवा कार्य कर रही है, हमारे अमरावती में शिवधारा मिशन फाउंडेशन के माध्यम से कई सेवा कार्य चल रहे हैं। तो यह किसी न किसी की सोच का परिणाम है। हम भी ऐसी सोच को जन्म दें। पहले तो खुद के लिए मैं आनंदित रहूँगा, मैं अपने मन की शांति को खंडित नहीं होने दूंगा, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि न मैं वहाँ से कुछ लाया था न लेके जाऊंगा। अभी तक अच्छा जीवन चल रहा है, आगे भी अच्छा ही जीवन होने वाला है मेरा। मैं आनंद को खंडित नहीं करने दूंगा।
मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहूँगा, दुखी नहीं रहूँगा, किसी को दुखी नहीं करूँगा, खुश रहूँगा, दूसरों को खुश रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के संदर्भ में सुख पहुंचाने का प्रयास करूंगा। किसी को दवाई लेके दूंगा, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, भली गवर्नमेंट या अच्छी संस्थाओं के जो हॉस्पिटल्स है वहां तक उसको पहुंचाऊंगा, किसी डॉक्टर से बात करके आऊंगा। फिर पाप कैसे कम हो इस दिशा में भी मैं काम करूंगा। अच्छाई का प्रचार प्रसार बढ़े, अच्छाई बढ़े, इस संदर्भ में भी मैं काम करूंगा। मेरा खुद का एक आध्यात्मिक जीवन होगा, आध्यात्मिकता का मैं प्रचारक बनूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आध्यात्मिकता से, गुरु चरणों से जोड़ूंगा। तो ये सोच बनानी होगी। अपने घर वालों को भी धर्म कर्म से ही जोड़ूंगा। संसार से जाते जाते कोई बड़ा